आज का ये दृश्य सबको स्मरण रहेगा कि मगध को ललकारने वाला कैसे अपना स्वर्ग खो देता है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। कौन हो तुम? ये वही है महामहिम जिसने आपकी प्रतिमा का शीश चुराया। इन शीशों के कटने से अधिक आनंद आपको इस शीश को देखने में आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। जब मैं अपने स्वामी के आदेश पर जंगल में जाल बिछा रहा था तो मैंने कुछ संदिग्ध लोगों को वहां गड्ढा खोदते देखा, जिस गड्ढे में वो इस संदूक को छिपा रहे थे। जब मैंने उन्हें ललकारा तो वहां से भाग गए। मैं उनका मुख तो नहीं देख पाया, पर उनमें से किसी एक चोर के हाथ में मैंने वो अंगूठी देखी जिस पर राजकीय मोहर लगी थी। मूर्ख! ये अंगूठी तो हमारे प्रिय भाई मगध सम्राट धनानंद ने स्वयं हम सातों भाइयों को उपहार में दी थी। इनके अतिरिक्त किसी और अंगूठी का कोई अस्तित्व नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम हम पर आरोप लगा रहे हो। 7 भाइयों के पास एक जैसी अंगूठी, मर गया चंद्र। सम्राट, ये बालक हमारे शत्रुओं द्वारा भेजा गया एक मोहरा है जो हम सभी भाइयों के बीच संदेह और अविश्वास उत्पन्न कर हमारे पारिवारिक एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहा है। मगध को तोड़ना चाह रहा है ये। कई बार हम आस्तीन में ही सांप पाल लेते हैं और दूर बैठे शत्रुओं से भयभीत होते रहते हैं, जबकि वास्तविकता में संकट हमारे समीप ही होता है। तो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो बालक, तो बता दो कि दोषी कौन, वो भी प्रमाण के साथ। उंगली तो किसी पर भी उठा सकता हूं, पर प्रमाण कहां से लाऊंगा? 7 लोग 7 अंगूठी, चोर कौन? मैं अनजान। तो मैं भी तो हूं नहीं कि खाली हाथी प्रमाण उत्पन्न कर दूं। मिल गया। इस स्वर्ण शीश को चुराने वाले ने शीघ्रता में अपनी वस्तु इस संदूक में छोड़ दी थी। अब ये वस्तु सम्राट को स्पष्ट कर देगी कि कौन है वो अपराधी, कौन है इन भाइयों में से वो विश्वासघाती भाई। लाओ इसे यहां। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। झूठ बोल रहा है ये। मैं संदूक के आसपास भी नहीं था। कैसे मेरी कोई वस्तु उस संदूक में रह जाएगी भला? ये थी वो वस्तु महाराज, चोर की दाढ़ी में तिनका तिनका तिनका। अपराध छोटा हो या बड़ा, मगध में किसी अपराध के लिए क्षमा नहीं होती, फिर वो अपराधी मेरा ज्येष्ठ ही क्यों ना हो।
कौड़े एक रोटी के लिए। इसे नहीं, मुझे। राजा अपनी प्रजा की भूख ना मिटा पाए तो दोष प्रजा का नहीं, राजा का होता है। यही है भारत का भविष्य। चंद्रगुप्त ही है भारत के काले वर्तमान पर उभरते भविष्य का चंद्र। सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! अरे वो दास तो है ही मूर्ख, मगर आप तो मगध के सेनापति हैं। इस प्रकार मदिरा पीकर अपना कार्य करेंगे, ये तो शोभनीय नहीं। अपनी वाणी पर लगाम कसो व्याध। मैं मद में नहीं हूं। सम्राट ने स्वयं उस दास को एक दिन का राजकुमार बनने के लिए आमंत्रित किया है, किंतु वो भाग गया। आप ना उसकी ओर से सम्राट से क्षमा मांग लेना। तो क्या है ना कि उसका मन नहीं होता तो कहीं नहीं जाता। अच्छा होगा जो अब वो कभी पाटलिपुत्र लौटे भी नहीं। सम्राट के आदेश का उल्लंघन करके उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। बताओ कहाँ है वो? नहीं पता। बोलो कहाँ है वो? कहीं नहीं, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम मुझे मेरी माँ का पता नहीं बता देते। बताओ कहाँ है मेरी माँ? यदि मुझे सत्य नहीं बताया तो शीघ्र ही तुम्हारा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। रुको, मैं बताता हूँ। वो महल में है। ना ना ना, इतनी हिंसा, एक असहाय दुखियारी स्त्री को इतना प्रताड़ित करना, ना, ये अच्छी बात नहीं। वो भी एक उस पोशाक के लिए जो वो कह रही है कि उसके पुत्र का नहीं है। वो तो काल की अग्नि में भस्म हो चुका है ना मूरा? सारे विवाद की जड़ ये पोशाक है। सैनिक, ना रहेगी पोशाक, ना रहेगा संदेह। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, रुक जाइए, मत जलाइए, मत जलाइए, रुक जाइए। छोड़ दीजिए। दाइमा, आप बचपन में वो कौन सी कहानी सुनाती थी? हाँ, होलिका की। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। प्रहलाद यानी सत्य। पोशाक जल गई और सत्य हमारे समक्ष घुटनों पर आकर बैठ गया। इसका पुत्र जीवित है, किंतु कहाँ है पिपलीवान का राजकुमार? कहाँ जा रहे हो तुम? सम्राट धनानंद का पुरस्कार स्वीकार करने, एक दिन का राजकुमार बनने और अपनी मां को ढूंढने। सम्राट, उदास बालक एक दिन का राजकुमार बनने के आपके प्रस्ताव को ठुकराकर भाग गया है। वो भाग गया क्योंकि वो अभय है। जैसे वो बालक तुम्हारे धन से, तुम्हारे वर्चस्व से भयभीत नहीं हुआ, वैसे ही मेरा पुत्र तुमसे नहीं डरेगा। पर वो भागेगा नहीं, वो आएगा, तुम सबकी चिता सजाकर राख बना देगा। वो राख।
चंद्रगुप्त 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 मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त। जानता हूँ अपनी माँ को ढूंढना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, किंतु महल में जाके उन्हें ढूंढना संकट को आमंत्रण देने के समान है। हो सकता है तुम्हारी माँ वहाँ हो ही नहीं, और हो सकता है उन लोग को तुम्हारा महल में जाने का वास्तविक कारण पता चल जाए। फिर और यदि वो वहां हुई तो मैं ये अवसर नहीं गंवाना चाहता। मैं महल अवश्य जाऊंगा।